देखो, पूजा करना, भगवान के लिए प्रेम से वस्त्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, इत्र लगाना, ये सब अलग बात है। बहुत प्यारी बात है। ये सब तरीके हैं प्रेम जताने के, लाड़ करने के। मैं मानता हूँ ये सारी बातें। लेकिन तुम जहाँ से फूलों को खरीद कर लाते हो, एक एक दिन में 100-100, 200-200 रुपए लगा रहे हो, चाहे उससे ज़्यादा भी लगा रहे हो, चाहे तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। अनुचित है वो। साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी इसलिए कही थी ये बात कि तुम जितना मेहनत करके लेकर के आते हो और फिर ज़्यादा तुम्हारे पैसे भी लगते हैं, फिर तुम्हें कुछ तो थोड़ा लगता भी है कि महीने में कहाँ से कटाऊँ, क्या करूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें बार बार ये सलाह देता हूँ, तुम अपने घर में 3-4 मिट्टी के गमले लाओ, फूल लगवा कर ही ले आओ। मैं इतने पुष्प की बरसात करूँगा ना कि तुम उन्हीं 4 गमलों में ना अपने हाथों से माला भी बना पाओगे और वो फूल से सब सारे भगवान का श्रृंगार भी कर पाओगे। सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो अब मेरे इस वादे पर अब तुम भी थोड़ा सा ध्यान दो और बचत भी करो और पुष्प से श्रृंगार भी करो। और साथ ही साथ इससे सुंदर बात क्या होगी कि पर्यावरण को भी तुम थोड़ा अपने तरफ से योगदान दे पाओगे। तो किसी की दवाई या किसी की पढ़ाई से बढ़कर घर की रौनक को बढ़ाने के लिए और दीवारों में नक्काशियाँ कराना और तरह तरह के सामान लेकर आना ये ज़रूरी नहीं है। घर में जो भी बीमार हैं उन लोगों की दवाइयाँ आनी बहुत ज़रूरी है। और घर में जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो बच्चों की, ये ज़्यादा ज़रूरी है। घर में 2 सामान कम रहेगा या दीवारों में नक्काशी कम रहेगी तो भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर इन लोगों को दिक्कत दी जाए, इनमें कमी की जाए ना, तो वो जीवन भर का बात होगा। और सच में कोई अगर ऐसे ज़रूरत के वक्त में किसी के साथ धोखा करे तो वो बहुत बड़ा अपराध होगा। इसलिए तुमसे कोई कितना भी लाख कह दे, जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयाँ पहले लाना, जो पढ़ रहे हैं उनकी किताब कॉपी, स्कूल फीस, कॉलेज फीस का इंतज़ाम पहले करना और बाद में घर का कोई दूसरा काम होना चाहिए। इस चीज़ का तुम थोड़ा ध्यान रखना। और हाँ, मेरा कोई ऐसा भी बच्चा है जिसे मुझसे हर बार 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 इसी बात का सवाल रहता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति क्यों है जो ना तो चल सकता है, ना ही मानसिक रूप से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है। मैं अपने उस बच्चे से ये कहना चाहूँगा कि पिछले जन्म में ना तुमने ही ये सेवा मांगी थी और बहुत प्रेम से तुमने मांगा था। तो इस जन्म में ना दिल लगाकर बस तुम सेवा करो। ना तो तुम्हें कभी भी अपने बुढ़ापे की लाठी के बारे में सोचकर चिंता करनी होगी और ना ही तुम जिसकी अभी सेवा कर रहे हो और जिसके भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो उसे कोई दिक्कत आएगी। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। समझो ये एक बहुत बड़ा तुम्हें ना मौका मिला है सीधा मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का। इसलिए सेवा करो बस और शिकायत मत करो। ये पिछले जन्म में कोई पाप तुमने नहीं किया है और ना ही इस जन्म में, बल्कि ये सेवा तुमने मांगी थी। अगर किसी को ना ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा करने को मिले जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, जिसे चीज़ें समझ में नहीं आती, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, तो समझो जो सबसे लाचार अवस्था में है ना, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता, अगर उसकी तुम सेवा कर रहे हो ना, तो सोचो कि तुम कितने धन्य हो। तो ऐसी सेवा मिली है ना, तो इससे कभी दुखित मत हो। समझो कि परमात्मा तुम्हें अब सीधा मोक्ष देना चाहते हैं इस जन्म के बाद, और कुछ भी नहीं। तुम्हें और परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बात है, इसलिए अपने जीवन को लेकर कभी भी उदास मत होना। ध्यान रखना इस बात का। और हाँ, मैंने तुम्हें जैसा बनाया था ना
उससे अलग बनने की कभी कोशिश मत करना तुम। किसी की कोई गंदी आदत सीख कर कुछ भी अपने अंदर उसको बसा कर वही काम करना, ये ना तो तुम थे और ना ऐसे तुम्हें बनना है, दोनों बातें हैं। बस यही मैं कहूँगा तुमसे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। माँ भवानी की कृपा से सब बहुत अच्छा होता चला जाएगा और जो भी गीले शिकवे हैं दूर होंगे। और जो माँ भवानी के मंदिर नहीं जाते थे ना, वो फिर से जाना आज से शुरू कर देंगे, क्योंकि मैया रानी ना बहुत प्रेम करती हैं तुम सबसे।